एप्पल की दुनिया में ना एक ऐसी चीज है जो पर्दे के पीछे रहकर हमारे ऐप्स को एकदम मक्खन जैसा स्मूथ बनाती है। इसका नाम है ग्रैंड सेंट्रल डिस्पैच या जिसे हम शॉर्ट में जीसीडी कहते हैं। तो आज चलिए समझते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है और ये इतना जरूरी क्यों है। अच्छा सोचिए, एक ज़माने में ऐप्स को स्मूथ और रिस्पॉन्सिव बनाए रखना डेवलपर्स के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। मतलब हर छोटे बड़े काम को मैनेज करना, उफ, एक बहुत ही मुश्किल और उलझावा काम था। तो सवाल ये उठता है कि असल में प्रॉब्लम थी क्या। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, जीसीडी से पहले के जमाने में। उस वक्त डेवलपर्स को ना थ्रेड्स को हाथ से मतलब मैन्युअली मैनेज करना पड़ता था। और यकीन मानिए, इससे अक्सर एक अजीब सी, कह सकते हैं, खलबली मच जाती थी। अब देखिए, इन दोनों तरीकों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक तरफ है मैनुअल थ्रेडिंग की वो उलझी हुई दुनिया जहां गलतियां होती रहती थी, और दूसरी तरफ जीसीडी का एकदम सीधा साधा तरीका, बस अपना काम उठाकर एक क्यू में डाल दो, बस। यहीं से सारा खेल बदल गया। और इसी गड़बड़ झाले को, इसी कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए एप्पल एक जबरदस्त सॉल्यूशन लेकर आया। नाम था ग्रैंड सेंट्रल डिस्पैच। तो आखिर ये जीसीडी है क्या भला? सीधी सी बात है, ये एप्पल की एक लो लेवल एपीआई है। इसका काम क्या है? ये डेवलपर्स को एक ही टाइम पर कई सारे काम मैनेज करने की ताकत देती है, और सबसे अच्छी बात, बिना किसी सिरदर्दी के। इसे ऐसे समझिए, जीसीडी ना एक बहुत ही होशियार मैनेजर की तरह है। आपको बस उसे काम बताना है, फिर वो खुद डिसाइड करेगा कि उस काम को सबसे अच्छे तरीके से कैसे करना है, कब करना है और कहाँ करना है। सारा मैनेजमेंट वो खुद देख लेता है। तो ये जो हमारा इंटेलिजेंट मैनेजर है, ये असल में करता क्या है? चलिए अब जरा जीसीडी के फायदों को समझते हैं और देखते हैं कि ये पुरानी मुश्किलों को कितनी आसानी से सुलझा देता है। देखिए, जीसीडी की जो असली ताकत है ना, वो इन 4 पिलर्स पर टिकी है। और ये सिर्फ फीचर्स नहीं है, नहीं, ये वो सॉल्यूशंस हैं जो हमारे कोड को आसान, तेज और कहीं ज्यादा एफिशिएंट बनाते हैं। तो चलिए एक एक करके इन पर नजर डालते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा, जीसीडी क्या करता है, वो कॉन्करेंसी का जो सबसे मुश्किल हिस्सा है ना, मतलब थ्रेड मैनेजमेंट, उसे हमसे दूर ले जाकर सिस्टम के हवाले कर देता है। इससे क्या होता है, इससे डेवलपर्स अपने असली काम पर, यानी बढ़िया फीचर्स बनाने पर फोकस कर पाते हैं। दूसरा फायदा ये है कि ये सिर्फ काम को आसान नहीं बनाता, बल्कि ज्यादा स्मार्ट भी बनाता है। जीसीडी पर्दे के पीछे परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने का सारा काम खुद ब खुद कर लेता है। इससे ये पक्का हो जाता है कि हमारा ऐप हमेशा तेज और एफिशिएंटली चले। और तीसरा, ये रिसोर्सेज का बेहतरीन इस्तेमाल करता है। वापस उसी इंटेलिजेंट मैनेजर वाले एग्जाम्पल पर आते हैं। जीसीडी डिवाइस का हालचाल समझता है, मतलब सिस्टम पर कितना लोड है, और उसी के हिसाब से थ्रेड्स को एडजस्ट करता है, ताकि ऐप पर कभी भी फालतू का बोझ ना पड़े। और चौथा, जो बहुत जरूरी है, टास्क की प्रायोरिटी। देखिए, हर काम बराबर इंपॉर्टेंट नहीं होता है ना, और जीसीडी ये बात बहुत अच्छे से समझता है। कुछ काम है जिन्हें फौरन करना जरूरी है, जैसे कि यूजर इंटरफेस का कोई अपडेट, जबकि कुछ काम वो आराम से बैकग्राउंड में हो सकते हैं। यही प्रायोरिटी तय करने की काबिलियत जीसीडी को इतना स्मार्ट बनाती है। और यहाँ ये चीज़ एकदम साफ दिखती है कि ये प्रायोरिटी कैसे काम करती है। एक है मेन क्यू, ये उन कामों के लिए है जो सीधे यूज़र को दिखते हैं, जैसे स्क्रीन पर कुछ अपडेट करना, ताकि ऐप बिल्कुल भी अटके नहीं। और दूसरा है बैकग्राउंड क्यू, ये उन कामों के लिए है जो पर्दे के पीछे चलते रहते हैं, जैसे कोई बड़ी फाइल डाउनलोड करना या डेटा प्रोसेस करना। अब एक सवाल मन में आ सकता है, आजकल तो नई नई टेक्नोलॉजी आ गई हैं, जैसे स्विफ्ट कॉन्करेंसी, तो क्या ऐसे में जीसीडी आज भी उतना ही ज़रूरी है? जवाब है बिल्कुल हाँ, बल्कि शायद पहले से भी ज़्यादा। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा क्यों है। देखिए, अगर कोई एक शानदार प्रोफेशनल आईओएस ऐप बनाना चाहता है ना, तो उसके लिए जीसीडी को समझना फंडामेंटल है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक मजबूत बिल्डिंग बनाने के लिए एक मजबूत नींव की जरूरत होती है। जीसीडी वही नींव है। और ये देखिए, ये बात यहाँ कितनी अच्छी तरह से समझाई गई है। आज की जो मॉडर्न कॉन्करेंसी की दुनिया है, सबसे नीचे है ग्रैंड सेंट्रल डिस्पैच, यानी हमारी नींव। उसके ऊपर बना है ऑपरेशन क्यू, और सबसे ऊपर जो सबसे नया है स्विफ्ट कॉन्करेंसी, यानी एसिंक/अवेट, वो भी जीसीडी पर ही बना है। तो इसे समझे बिना आप मॉडर्न आईओएस डेवलपमेंट की पूरी कहानी समझ ही नहीं सकते। और हाँ, एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात,
जो भी iOS डेवलपमेंट में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए GCD में महारत हासिल करना बहुत बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसी स्किल है जो इंटरव्यू में अक्सर पूछी जाती है, और सिस्टम डिज़ाइन में तो ये एक मस्ट है। तो कुल मिला के ग्रैंड सेंट्रल डिस्पैच सिर्फ एक टूल नहीं है, ये मॉडर्न ऐप डेवलपमेंट की बुनियाद है। अब सवाल ये उठता है कि iOS डेवलपमेंट करते वक्त वो कौन सी मुश्किलें या चुनौतियां हैं जहां GCD का सही इस्तेमाल एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। जरा सोचिएगा इस बारे में।